बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और आज हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। स्टूडेंट, क्वांटम नंबर्स चार हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इस लेक्चर में हम पहले दो क्वांटम नंबर आई मीन प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इनको स्टडी करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर इनको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इसके बाद हमने केमिकल बॉन्डिंग उसको पढ़ना है जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर हमने डिफरेंट थीरीज को पढ़ना है जो हमें केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल उसको बताती है। इन तमाम चीजों को स्टडी करने से पहले हमें क्वांटम नंबर पे हमारी ग्रिप बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये वाला जो क्वांटम नंबर का टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो हमने फर्दर स्टडी करनी है, जो आने वाले चैप्टर उनको हमने स्टडी करना है, उसके लिए भी ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए हम आगाज करते हैं क्वांटम नंबर से। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर्स में पहले मैं डेफिनेशन से आगाज करता हूं। तो डेफिनेशन में मेरे पास है अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल values, a set of numerical values, numerical values का सेट, मजमुआ, which completely describe an electron in an atom is called quantum number। दोबारा देखें, a set of numerical values, ये जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, इन चारों की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज उसका मजमुआ क्या हमें बताता है? which completely describe an electron in an atom। एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, स्पिन क्या है उसकी, क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में पोजीशन, उसको ये क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी बात, दूसरी हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव acceptable solution to SCHRO, Dinger, Schrödinger wave equation for hydrogen atom is called quantum number। मैंने क्वांटम नंबर की दो डेफिनेशंस आपको समझाई। अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, माय डियर स्टूडेंट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करे, ये बहुत लेंथी काम है। जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो एंड पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट हासिल होगा। वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताएगी कि हाइड्रोजन एटम के किस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ऑर्बिट, उसका सबशेल, उसका ऑर्बिटल, उसकी स्पिन क्या क्या होगी, मैथमेटिकली उसका सॉल्यूशन देती। और दूसरी बात, विच कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो ये हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वन इज, there are 4 quantum number। first one is principal quantum number, n से रिप्रेजेंट करते हैं। second one is azimuthal quantum number, l से जाहिर कर देंगे। third one is magnetic quantum number, m से जाहिर करेंगे। and fourth one is spin quantum number। तो 4 क्वांटम नंबर हैं। एक आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है। एमसीक्यू क्या है कि इन चारों में से जो पहले 3 हैं, आई मीन प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक,
ये तीनों क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हासिल होते हैं। लेकिन जो लास्ट वन है स्पिन क्वांटम नंबर हैज नो कंसर्न विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बार दफा क्वेश्चन ये आता है, एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज नो कंसर्न विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, योर ऑप्शन शुड बी स्पिन क्वांटम नंबर। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम ना पहले क्वांटम नंबर से आगाज करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहली बात जो ज़हन में रखनी है, ये PAL है, प्रिंसिपल। जैसे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल तो सरबराह इदारा, तो ये प्रिंसिपल है, यानी ये तमाम क्वांटम नंबर का हेड है। तमाम क्वांटम नंबर इससे ओरिजिनेट होते, तो ये PL ही नहीं है, ये PAL है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। माय डियर स्टूडेंट, हम इसे स्मॉल n से जाहिर करते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम रिलेशन कैसे जोड़ते हैं? देखें, मैंने आपको ना ये स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये है स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट, इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये एक लाइन होती है, बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। दिस स्पेक्ट्रल लाइन गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। ये हमें ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन, और स्पेक्ट्रल लाइन कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो ये स्पेक्ट्रल लाइन ब्राइट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो ये स्पेक्ट्रल लाइन डार्क होगी। वो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो स्पेक्ट्रल लाइन ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देती है, और ऑर्बिट को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम। तीन चीजों को यकजा कर लो, एक ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मैं ना, और भी कई नाम है, लेकिन मैं इन तीनों को ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से जाहिर करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। आई मीन नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक, जीरो नहीं है। एक और बात, अगर हम शेल कहें ना, शेल, तो माय डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट, दिस वन इज कॉल्ड K शेल। जो सेकंड ऑर्बिट है ना n इज इक्वल टू 2, दिस इज कॉल्ड L शेल। जो थर्ड ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 3, दिस इज कॉल्ड M शेल। फोर्थ ऑर्बिट n is equal to 4, that is called n shell, and so on. तो फर्स्ट ऑर्बिट K शेल, शेल कह लो। फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी लेवल K शेल, थर्ड ऑर्बिट M शेल, थर्ड एनर्जी लेवल। ये दो तरह से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो क्या है हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन आपने ना रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, जब हमने ना बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ा, उसके बाद हमने उसकी कैलकुलेशन को स्टडी किया, और हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम के वेरियस ऑर्बिट, उसका रेडियस मालूम करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन थी, Rn दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इनटू n स्क्वायर, बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस लेना है, आप उस ऑर्बिट के n की वैल्यू पुट करें। व्हाट इज n? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करके किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, En that is equal to -13.315 over n square किलो जाउल पर मोल। अब ये जो है रिलेशन एनर्जी का, ये भी हाइड्रोजन एटम के लिए। अब हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना, आपने सिर्फ उस ऑर्बिट के n की वैल्यू पुट करनी। n मीन आपने उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करनी। तीसरी बात स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है ना, वो है साइज ऑफ एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की किसी ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका साइज भी इंक्रीज करता है। मसलन मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का साइज छोटा है। ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है। चूंकि n की वैल्यू बढ़ गई, लिहाजा इसका साइज फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत ज्यादा बड़ा होगा। ये थर्ड ऑर्बिट आ गया, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 है, जो कि उससे ज्यादा हो गई। इसका मतलब है कि थर्ड ऑर्बिट का साइज सेकंड ऑर्बिट से भी ज्यादा होगा। फोर्थ ऑर्बिट का साइज थर्ड ऑर्बिट से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है जैसे जैसे ऑर्बिट की n की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका साइज भी बढ़ता जाता है। तो साइज ऑफ एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वी हैव द फार्मूला 2n स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद को फाइंड आउट करने का फार्मूला 2n स्क्वायर। मसलन मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट है जिसे हम k शेल कहते हैं, मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना चाहता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप n की जगह पे 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़र 2, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। दूसरी बात, सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, दैट इज कॉल्ड द एल शेल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप n की जगह पे 2 पुट करें, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट। मेरी इस बात को समझो, मैं कह रहा हूं कि सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, 6 5 4 3 2 1। तो 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट, 9 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? सेकंड ऑर्बिट। अब इसी तरह अगर आप थर्ड ऑर्बिट की बात करते हो, n इज इक्वल टू 3, तो जिसे हम m शेल कहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अकोमोडेट होंगे? यहां 3 लिखें, 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, 19 नहीं, 20 नहीं, 17 ठीक है, 16 ठीक है, 18 या 18 से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं। इस तरह अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड एन शेल, तो यहां पे 4 लिखेंगे, 4 4 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, तो इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो माय डियर स्टूडेंट, इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम, हम इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं।
अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? मैंने आपको ना बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट पढ़ाए थे, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, और इसमें एक डिफेक्ट हमने पढ़ा था, जरा उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हम बार्मर सीरीज की एच अल्फा इन बार्मर सीरीज एच अल्फा को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। तो जो एक ये लाइन थी ना जिसे हमने एच अल्फा कहा, ये तो होगी स्पेक्ट्रल लाइन, ये हमें ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देती। ये स्पेक्ट्रल लाइन एक्चुअली फर्दर फाइन स्ट्रक्चर मल्टीपल स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। तो स्पेक्ट्रल लाइन, ऑर्बिट, फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर, दे गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल, सब एनर्जी लेवल। इसका मतलब है एक शेल फर्दर छोटे छोटे एनर्जी लेवल में, सब एनर्जी लेवल में डिवाइड है, और उनको हम क्या कहते हैं? सब शेल। अब ये मल्टीपल स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं? इसका आंसर हमें सोमरफेल्ड देता है। सोमरफेल्ड हमें क्या बताता है? सोमरफेल्ड ने हमें यह बताया था कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अलावा एलिप्टिकल पाथ में भी रिवॉल्व करते हैं, और ये जो एलिप्टिकल पाथ में जब ये रिवॉल्व करते हैं तब ये फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर वो ओरिजिनेट होते हैं। अब ये जो फाइन स्ट्रक्चर हैं या मल्टीपल स्ट्रक्चर है, दे आर ड्यू टू द एलिप्टिकल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू द सर्कुलर मोशन। अब ये जो है मल्टीपल स्ट्रक्चर, दे गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल, सब एनर्जी लेवल। तो हमारे पास क्या आ गए? हमारे पास आ गए सब शेल्स, या हम इसे कहते हैं सब एनर्जी लेवल्स। और हमें ये कॉन्सेप्ट किससे मिला था? ये हमें मिला था मल्टीपल स्ट्रक्चर से, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, उससे हमें ये कॉन्सेप्ट। जी स्टूडेंट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह रहे हैं। ये एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, n-1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वेरियस वैल्यूज 0 से शुरू होती है और n-1, ये इंपॉर्टेंट, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। हमने ना जो पढ़ा है 9th-10th में, जो आप पढ़ के आए, तो आप तो सब शेल पढ़ के आए, SPDF, तो यहां तो उनका जिक्र ही कोई नहीं है। जिक्र ये जो हम वैल्यूज लाते हैं ना, L = 0, L = 1, दीज आर ऑब्टेन्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखें, जहां भी L = 0 आएगा ना, दैट रिप्रेजेंट द S सब शेल। जहां पे L = 1 आएगा, दैट रिप्रेजेंट द P सब शेल। जहां L = 2 आएगा, दैट रिप्रेजेंट द D सब शेल। और माय डियर स्टूडेंट, जहां पे L = 3 आएगा, दैट रिप्रेजेंट द F सब शेल। सिमिलरली अगर कहीं पे L = 4 आ गया, तो ABC तो आपको आती है, तो F के बाद क्या आएगा? G, दैट रिप्रेजेंट द G सब शेल। और सिमिलरली अगर L = 5 आ जाएगा, दैट रिप्रेजेंट द H सब शेल। लेकिन अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर या इन्वेंट हो चुके हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन F सब शेल तक अकोमोडेट हो जाते हैं, लिहाजा इनकी मजीद अभी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कभी और कोई ऐसे एटम डिस्कवर हुए जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होगा, तो उनमें शायद ये G और H सब शेल यूटिलाइज हो जाए। अब आए, इनको SPDF क्यों कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट, S स्टैंड फॉर शार्प, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, और D स्टैंड फॉर डिफ्यूज्ड, F स्टैंड फॉर फंडामेंटल। तो याद रखना, जब L 0 होगा, मैं बार बार इसको याद करवा रहा हूं, ये MCQ पूछा जाता है, जब L 0 होगा तो ये S सब शेल की तरफ इशारा है। L1 मीन P सब शेल, L2 मीन D सब शेल, L3 मीन F सब शेल। इसको ज़हन में रखना है।
आगे बढ़ते हैं। ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ये इसके एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एप्लीकेशंस। पहली बात, नंबर 1, नंबर ऑफ सब शेल्स in a shell, in an orbit, किसी ऑर्बिट में, किसी शेल में सब शेल कितने होंगे? ये पहली बात। किसी और, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, इसमें सब शेल कितने? सेकंड ऑर्बिट एल शेल, इसमें सब शेल कितने? थर्ड ऑर्बिट एम शेल, इसमें सब शेल कितने? तो किसी शेल में, किसी ऑर्बिट में सब शेल कितने होंगे? इसके लिए एक तो टोटका आप जेन में रखें ना, किसी भी शेल में सब शेल कितने होंगे, आप उस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देख लो। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतने उसमें सब शेल होंगे। आई मीन, मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका क्या है? 1, इसमें एक सब शेल होगा। सेकंड ऑर्बिट एल शेल, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, इसमें 2 सब शेल होंगे। तीसरा शेल ऑर्बिट, जिसे आप एम शेल कहते हैं, थर्ड ऑर्बिट कहते हैं, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, इसमें 3 सब शेल होंगे। चौथा ऑर्बिट, उसमें 4 सब शेल होंगे। पांचवा ऑर्बिट, उसमें 5 सब शेल होंगे। तो किसी भी ऑर्बिट की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उतने ही उसमें सब शेल होंगे। ये तो एक टोटका सा आपके ज़हन में बैठे। आगे बढ़े, मेरे पास इधर ना ऑर्बिट, या जिसे मैं शेल कह रहा हूं, और इधर मैं उनके सब शेल्स की बात करता हूं। जरा देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, जिसे आप के शेल कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट। सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, जिसे आप एल शेल कहते हैं। थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, जिसे आप एम शेल कहते हैं, एंड सो ऑन। आगे आप खुद करेंगे। देखो, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के शेल, इसमें सब शेल कितने हैं, तो आप यहां पे उसकी वैल्यू पुट करें। आप क्या करें, आप n की जगह पे 1 पुट करें, क्योंकि n 1 है, के शेल 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो L की वैल्यू क्या आएगी? 0। जब n 1 होगा तो L की वैल्यू क्या आएगी? 0। और माय डियर स्टूडेंट, अगर L की वैल्यू 0 होगी, L की वैल्यू 0 होगी, तो वो क्या हो गया? S सब शेल। तो दैट इज S सब शेल। मैं इसके साथ ना 1s लिख देता हूं। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक सब शेल है S, और 1 इसलिए लिखा कि हम ये बता रहे हैं कि इस S सब शेल का ताल्लुक फर्स्ट ऑर्बिट से। आगे बढ़े, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेकंड ऑर्बिट, उसमें सब शेल कितने हैं, तो यहां n की वैल्यू लिखो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो L की वैल्यू क्या आई? L की वैल्यू 1 नहीं आई, 1 तक आई। तो इसका मतलब है कि अगर आप n2 लेंगे, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू क्या आएगी? 1 तक आएगी। 1 तक का मतलब क्या है कि L की वैल्यू 0 भी आएगी और L की वैल्यू 1 भी आएगी। अगर L 0 होगा तो इसे हम कहेंगे S सब शेल, और अगर L 1 होगा तो इसे हम कहेंगे P सब शेल। मैं इनके साथ ना 2s लिखूंगा, मैं 2p लिखूंगा। 2 क्यों लिख रहा हूं? ये बता रहा हूं कि इस s और इस p सब शेल का ताल्लुक सेकंड ऑर्बिट से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, सब शेल की तादाद 2। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब शेल s, सेकंड ऑर्बिट में 2 सब शेल s और p। थर्ड ऑर्बिट पे, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास L की वैल्यू 2 तक है, 2 नहीं है, 2 तक है। 2 तक का मतलब क्या हुआ? अब आपके पास L की वैल्यू आ गई 0, L की वैल्यू आ गई 1, और L की वैल्यू क्या आ गई 2। L की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? S सब शेल, 1 का मतलब P सब शेल, 2 का मतलब D सब शेल। इसके साथ हम 3 लिखेंगे। 3 बताता है कि SPDA
इन तीनों सब शेल का ताल्लुक थर्ड ऑर्बिट से, और ये आगे सारे क्या आ गए, सब शेल्स आ गए। स्टूडेंट अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर n इक्वल टू 4 हो, जिसे हम n शेल कहते हैं, अगर n इक्वल टू 4 हो तो बताएं l की कितनी वैल्यूज आएंगी। अगर n 4 हो, 4 माइनस 1 3, तो इसका मतलब है l की वैल्यू 3 तक है। l 0 भी होगा, l 1 भी होगा, l 2 भी होगा, l 3 भी होगा। इसका मतलब है कि फोर्थ ऑर्बिट में s सब शेल भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f सब शेल भी होगा। चारों सब शेल वहां पे मौजूद होगा, और अब सबके साथ 4s 4p 4d 4f रखा। ये आपके पास किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे वो मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते नंबर 2, दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे। मैंने पीछे आपको पढ़ाया किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2n स्क्वायर फार्मूला। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, वी हैव द फार्मूला इज 2 into 2l plus 1। दिस वन इज द फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट, आपसे ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो इसको जरा ज़हन में रखना। 2 into 2l plus 1, ये फार्मूला हमें क्या बताता है, किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता है। अब देखें मेरे पास सब शेल कौन सा है, एस सब शेल। मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना चाहता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास है पी सब शेल। मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे पास है डी सब शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जान, मेरे पास है एफ सब शेल, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जानना चाहता हूं। एंड सो हम 4 तक ही एसपीडीएफ इन चारों को डील कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जानना चाहते हैं ना, तो आपको एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू का पता होना चाहिए। मैं बार बार आपको लिख के दे रहा हूं कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0। बार बार लिख के दे रहा हूं। अगर एल 0 है तो यहां 0 पुट करो, यहां 0 होगा, 2 0 0 0 प्लस 1 1 1 2 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 2। तो एस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, 2। 1s2 2s2 जब आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिए आगे पी सब शेल, फॉर पी सब शेल द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1। यहां 1 पुट करें, 2 1 2 2 1 3 3 2 6, तो पी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, 6, मैक्सिमम 6। 5 भी आ सकते हैं, 4b 3b 2b 1b, लेकिन 7 नहीं आ सकते, 8 नहीं आ सकते। मैक्सिमम कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, 6। डी सब शेल, एल की वैल्यू क्या आ गई, 2 पुट करें, एल की जगह पे 2 2 2 4 4 4 1 5 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एफ सब शेल, एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या आएगी, 3। यहां 3 पुट करें, 3 2 6 6 1 7 7 2 14, तो एफ सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 14। एक और भी चीज जरा देखना, एसपीडीएफ, 4 सब शेल आ गए, एसपीडीएफ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, तो डिफरेंस कितना आया, 4 का। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, डिफरेंस कितना आया, 4 इलेक्ट्रॉन का। डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और एफ में 14, डिफरेंस कितना आया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। अगर मैं कहूं कि जी, इसके एफ के बाद जी है, जी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट, तो आप इसमें 4 ऐड कर लो, तो वो कितने हो जाएंगे, 18। जी के बाद एच में, तो आप 18 में 4 ऐड कर लो, 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 का डिफरेंस आता है। आपने ये फार्मूला याद रखना है कि ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, और किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये आपको ज़हन में रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और ये हमें आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मददगार होंगे हमारे। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3। तीसरी बात स्टूडेंट, वो है शेप्स ऑफ
सब शेल, सब शेल की शेप। माय डियर स्टूडेंट, 4 सब शेल हम डिस्कस कर रहे हैं, एस पी डी एफ। अब इन चारों की शेप्स को देखें। शेप्स में पहले मेरे पास ये एस सब शेल की शेप है, तो एस सब शेल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल, दो बातें, स्फेरिकली, जब मैं स्फेरिकली बोल रहा हूं तो इसमें 3 डायमेंशनल। सिमेट्रिकल, यू कैन डिवाइड इट इन 2 इक्वल पार्ट्स, बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो एस सब शेल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये इसकी शेप। दूसरा आपके पास आ गया पी सब शेल। माय डियर स्टूडेंट, पी सब शेल हैज डंबल शेप, डंबल शेप। ये देख लो, तीन डंबल हैं जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये 3 डंबल, इनको मैं 3 मुख्तलिफ रंग दे रहा हूं, 3 मुख्तलिफ कलर्स दे रहा हूं, तो ये 3 डंबल एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं, वन अबव द अदर। ये इस तरह तीनों को ज़हन में रखना जरूरी है। ये है सब शेल। जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो ये सब शेल स्प्लिट हो जाएंगे, तीनों डंबल स्प्लिट हो जाएंगे, एक एक्स एक्सेस पे आ जाएगा, एक वाई एक्सेस पे आ जाएगा, एक जी एक्सेस पे चला जाएगा। और जब स्प्लिट हो जाएंगे तो फिर मैं इनसे सब शेल के बजाय बोलूंगा ऑर्बिटल्स, लेकिन ये मैं बातें करूंगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिलहाल पी सब शेल्स दे हैव द डंबल शेप। थर्ड वन इज द डी सब शेल। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि डी सब शेल हैव द कॉम्प्लिकेटेड शेप, बट दे हैव द sausage शेप, sausage शेप। एफ सब शेल, उसकी शेप हमारे जो है सिलेबस उसका हिस्सा नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने इन तीनों सब शेल की, चौथे एफ सब शेल को छोड़कर एसपीडी, एसपीडी, इन तीनों सब शेल की शेप्स को हमने डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्वांटम नंबर की डेफिनेशन को पढ़ा। क्वांटम नंबर 4 हैं, प्रिंसिपल है, एजीम्यूथल है, मैग्नेटिक है, स्पिन है। इन 4 क्वांटम नंबर में से हमने पहले 2 क्वांटम नंबर, आई मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इनको स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।